आज के दिन पंजाब सरकार करतार सिंह सराबा का शहीदी दिवस मना रही है। जी हाँ, आज के दिन पंजाब सरकार ने हॉलिडे डिक्लेयर की है करतार सिंह सराबा के शहीदी दिवस को मनाने के लिए। तो आइए जानते हैं कौन थे करतार सिंह सराबा। सराबा एक बड़ा प्रसिद्ध गांव है लुधियाना के पास ही। वहां पे करतार सिंह का जन्म हुआ था। ही बिलोंग्स टू गरेवाल जट सिख फैमिली। बहुत ही छोटी सी उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माता ने उनको रेज किया, उनके चाचा ने भी उनको हेल्प की। बाद में जब वो 15 साल के थे, महज 15 साल के, उस समय वो यूएसए सैन फ्रांसिस्को चले गए अपने आगे की पढ़ाई पूरा करने के लिए। वहाँ पे वो कांटेक्ट में आते हैं सोहन सिंह पकना के, हु वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। और उनके इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने रेवोल्यूशनरी वर्क स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड कैंपेनिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, उनके कॉलोनियल रूल के खिलाफ। और उन्होंने गदर पार्टी के अंदर काम लिया न्यूज़पेपर के गुरमुखी एडिशन को प्रिंट करने का। द गदर न्यूज़पेपर था जिससे कि पार्टी बाद में फेमस हुई थी, पार्टी बन गई थी द गदर। तो द गदर का जो गुरमुखी एडिशन था उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करतार सिंह सराबा की थी। ये न्यूज़पेपर बहुत अलग अलग देशों में जाता था। अलग अलग देशों में जहाँ पर भी भारतीय रहते थे उनके तक ये न्यूज़पेपर पहुँचाया जाता था। वहीं पर अमेरिका में रह के उन्होंने अमेरिकन से सीखा हाउ टू शॉट अ गन, एंड वहीं पे उन्होंने सीखा एरोप्लेन चलाना, यानी एरोप्लेन उड़ाना। उसके बाद एक इंसिडेंट होता है भारत में विच इज़ नोन एज कामाघाटा मारू इंसिडेंट। कामाघाटा मारू एक जहाज था, एक शिप था जो कि सिंगापुर से वैंकूवर जा रहा था। उसमें बहुत सारे पंजाबी लोग जा रहे थे, वैंकूवर जा रहे थे, कनाडा जा रहे थे। जब वो कनाडा पहुंचे तो ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में वहां की सरकार ने उन्हें वहां उतरने नहीं दिया और उन्हें वापस भारत भेज दिया गया। जब वो भारत आए तो उन्होंने रिटर्न परमिशन मांगी जो कि उन्हें नहीं मिली दोबारा वापस जाने की, और इसमें झड़प होती है और इसमें बहुत सारे पंजाबी लोग मारे जाते हैं। इसी इंसिडेंट को हम कामाघाटा मारू इंसिडेंट के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में कभी और डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद ये जब इंसिडेंट होता है तो इसके बाद गदर पार्टी जो है वो वॉर डिक्लेयर कर देती है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उनके 5 अगस्त 1914 का जो एडिशन आता है द गदर का, उसमें वो डिक्लेयर करते हैं वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और ये जो न्यूज़पेपर है ये बहुत ही ज़्यादा नंबर में प्रिंट होता है और बहुत सारे देशों में भारतीयों को भेजा जाता है। उसके बाद उनके रेवोल्यूशनरी भारत आते हैं। करतार सिंह सराबा भी भारत आते हैं, कलकत्ता पहुंचते हैं, वहाँ से वो पंजाब आते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आगे शुरू करते हैं। बाद में उन्हीं की पार्टी का एक पर्सन होता है जो कि ब्रिटिशर्स को जाके उनके प्लान के बारे में इन्फॉर्म कर देता है और उसके चलते काफ़ी लोग अरेस्ट हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद ही करतार सिंह सराबा भी अरेस्ट हो जाते हैं। उस समय वो सिर्फ 19 साल के थे। उनको लाहौर की सेंट्रल जेल में रखा जाता है और उनका केस स्टार्ट होता है। जब उनकी सुनवाई चल रही थी तो जज ने देखा कि ये तो बहुत छोटा बच्चा है, 19 साल का है महज, तो उनको कहा कि आप अपनी स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर दो। बट करतार सिंह सराबा वॉज नॉट एट ऑल सॉरी फॉर वॉट ही डिड। और जब उनको कहा गया अपनी स्टेटमेंट के लिए तो उन्होंने कहा कि वाई शुड आई, मैं क्यों चेंज करूं अपनी स्टेटमेंट को। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा जिंदगियां भी मुझे मिलेंगी, इफ़ आई गेट मोर लाइव्स, आई वुड लव टू डाई फॉर माई कंट्री। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को बिल्कुल चेंज नहीं किया। ही वॉज ओनली सॉरी फॉर द आउटकम ऑफ देयर एक्टिविटीज़, कि वो जो चाहते थे वो नहीं हो पाया, उसके लिए वो सॉरी थे, बट ही वॉज नॉट सॉरी फॉर व्हाट ही डिड। एंड यू नो, जब उनको जेल में रखा गया था और उनकी एग्जीक्यूशन होने वाली थी, इस पूरे टाइम के दौरान 14 पाउंड फ्रेश वेट गेन किया था उन्होंने। इसका मतलब है कि उनको बिल्कुल भी इस बात से का दुख नहीं था अंदर, या फिर वो टेंशन नहीं थी इस बात की। जैसे किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सज़ा सुना दी जाती है तो वो सोच सोच के ही शायद आधा हो जाए, लेकिन उन्होंने वेट गेन किया था वहाँ पर। दैट वॉज करतार सिंह सराबा। एंड नवंबर 1915 में उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और उन्हीं की मेमोरी में मेमोरियल डे की तरह आज पंजाब सरकार जो है उनका शहीदी दिवस मना रही है। द ग्रेट भगत सिंह वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय करतार सिंह सराबा। जब उनको अरेस्ट किया गया था तो उनकी पॉकेट से सराबा की पिक्चर मिली थी। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय दिस ग्रेट मैन। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।